ये तो एब्सोल्यूट है, इसकी वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, इसकी वैल्यू क्या है 7 है, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो C8 पे जाएंगे, यहाँ पे तो 7 रहेगा, पर यहाँ पे जब B1 कैसा है, रिलेटिव है, अभी B1 की वैल्यू 4 थी, पर इस केस में B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो 7 × 2 आंसर क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। क्या आएगा 14 आएगा। समझ में आया? गेटिंग इट बॉयज? यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा इसका 14 आएगा। क्या आएगा 14। ओके, तो समझ में आया? एब्सोल्यूट और रिलेटिव में क्या होता है, आप यहाँ चेंज करते जाएंगे तो चेंज होगा, वो रिलेटिव हो गया। अगर उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी तो वो एब्सोल्यूट होगी। अगर आपको यहाँ पे 5 पे यूज़ करना है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा 2 लगाना पड़ेगा। गेटिंग इट? मूविंग ऑन। मिक्स्ड सेल रिफरेंस। मिक्स्ड सेल रिफरेंस कह सकते हो आप एब्सोल्यूट और रिलेटिव का मिक्सचर होता है, नाम से पता चल रहा है। मिक्स्ड सेल रिफरेंस अकर्स व्हेन वी यूज बोथ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रिफरेंस। अगर दोनों हम एक साथ यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग मिक्स्ड सेल रिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए $1। अब इसमें आप देखिए ये मिक्स्ड रिफरेंस है, क्योंकि जो आपका कॉलम ए है वो कैसा है रिलेटिव है, और जो ये रो 1 है ये आपका कैसा है एब्सोल्यूट है। तो इसमें दोनों हो गए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे मिक्स्ड सेल रिफरेंस। ओके, मूविंग ऑन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हेडिंग थोड़ी गलत होगी, फंक्शन के बारे में जानते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक विल बी फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन सिंपली प्री डिफाइंड फॉर्मूला होते हैं जो कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। क्या होते हैं? प्री डिफाइंड फॉर्मूला होते हैं जो कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक वैल्यूज़ को। किसके ऊपर परफॉर्म करते हैं? स्पेसिफिक वैल्यूज़ को, राइट। एक्सेल में बहुत कॉमन तरह के फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आपके यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, सम हो गया, एवरेज हो गया, काउंट हो गया, मैक्स हो गया, वैल्यूज, मैक्सिमम वैल्यूज, मिनिमम वैल्यूज, दीज आर व्हाट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, एक रेंज सेलेक्ट करने के बाद वो आपको क्या करेंगे, आइदर वो आपको सम प्रोवाइड कर देंगे इस पूरे रेंज का, या एवरेज प्रोवाइड कर देंगे, या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बता देंगे। ठीक है, अगर आपको फंक्शन यूज़ करना है, क्या करना है, फंक्शन को यूज़ करना है, तो उस केस में फंक्शन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और उसके आर्गुमेंट्स होते हैं जो दोनों में हमें रखने होंगे। ठीक है, तो सिंपली आपको समझ में आया फंक्शन क्या होता है, एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला है। फंक्शन क्या होता है, ये भी एक तरह का फॉर्मूला है, पर इसको हमने पहले से ही डिफाइन करके रखा है। इसको हमें बस क्या करना होता है, यूज़ करना होता है, बनाना नहीं होता है। गेटिंग इट? अ फंक्शन इज प्री डिफाइंड, मतलब उसको पहले से डिफाइन करके फॉर्मूला रखा गया है। गेटिंग इट? ओके, कुछ ऐसा होता है, जैसे यहाँ पे जो सम दिख रहा है आपको, ये क्या है, फंक्शन है, ये पहले से डिफाइन करके रखा गया है, और जो भी रेंज आप यहाँ पे देंगे इसको आर्गुमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट। और ये रेंज है, A1 से लेके कहाँ तक जाना है, 20 तक जाना है, तो रेंज है। और जो भी इस पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं आप, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेंज। अगेन देखिए, सबसे पहले आपको इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा, उसके बाद ये जो आपने सम यूज़ किया, ये फंक्शन है जो पहले से डिफाइंड है, उसको बस हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो वी कैन से फंक्शन आर प्री डिफाइंड फार्मूला। जो फंक्शन होते हैं वो प्री डिफाइंड फार्मूला होते हैं, मतलब ऐसे फार्मूला जिनको हमने पहले से ही डिफाइन कर रखा है। उनके अंदर उसके बाद क्या होता है, ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट के बाद पैरेंथेसिस होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं, ब्रैकेट के बाद हम एक रेंज देते हैं, इसी रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं। ओके, जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए स्क्रीन पे, यहाँ पे हमने डेटा इंटर किया B1 में 1, 4, 5 इस तरह के इंटर किए हैं, और हमें क्या फाइंड आउट करना था, एवरेज। अगर आपने ध्यान दिया, सबसे पहले हमने क्या लगाया, यहाँ पे इक्वल का साइन लिखा, फिर कौन सा फंक्शन यूज़ किया है, एवरेज का फंक्शन। कौन सा? एवरेज का। फिर कहाँ से कहाँ तक, फिर ब्रैकेट पैरेंथेसिस ओपन किया हमने, फिर उसके बाद हम कहाँ से कहाँ तक एवरेज निकालना, तो B1 से लेके कहाँ तक जाना है, B9 तक, तो B1 कॉलन B9। गेटिंग इट? जैसे आप इसके बाद इंटर प्रेस कर दोगे, वो यहीं पे एवरेज दिखाएगा कि हाँ, इनका अगर हम एवरेज निकालेंगे तो एवरेज क्या आएगा। गेटिंग इट बॉयज? मूविंग ऑन। क्रिएटिंग अ फंक्शन। अगर हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है तो कुछ मोस्ट कॉमन फंक्शन जो आपको लोअर क्लास में करने हैं, जैसे सम क्या करेगा, जितनी भी रेंज आपने सेलेक्ट की है, सेलेक्ट करने के बाद आपको टोटल सम दे देगा। आपको कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको सबसे पहले आगे सम लिखना होगा, फिर उसकी रेंज बतानी होगी कि यहाँ से यहाँ तक जाना है, एंड उसके बाद इंटर प्रेस कर देना है, वो आपको दे देगा। एवरेज सेम वे में जो भी रेंज आप प्रोवाइड करेंगे उसका वो एवरेज बता के दिखाएगा। काउंट फंक्शन क्या करेगा, नंबर ऑफ सेल्स विद न्यूमेरिकल डेटा इन द आर्गुमेंट, वो बताएगा कि कितने सेल्स में आपने डेटा को इंटर किया हुआ है। मैक्स क्या बताएगा, मैक्स बताएगा जितनी भी रेंज आपने सेलेक्ट की है उसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी है।
मिनिमम नाम से पता चल रहा है, क्या बताएगा, जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी आपने जो रेंज सेलेक्ट की होगी। गेटिंग इट? ओके, यहाँ पे कुछ सर्टेन रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं जब हम लोग फॉर्मूला को इंटर करते हैं, राइट। वो रूल कौन से हैं? सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे हम आपको बोलते भी हैं इस वीडियो में, सबसे पहले यू हैव टू पुट इक्वल साइन। कोई भी फंक्शन, कोई भी फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हैं उसके पहले आपको फॉर्मूला बार में जाके आपको वहाँ पे इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा। गेटिंग इट? सेकेंड वन इज फंक्शन नेम। इट इज़ द नेम ऑफ फंक्शन दैट हेल्प अस इन स्पेसिफाइंग द टाइप ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड ऑन वैल्यूज। फंक्शन नेम ही बताता है कि हमें इससे पता चलता है कि किस तरह का ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है, राइट। थर्ड वन इज आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स याद रखिएगा हमेशा, इसमें हम लोग वैल्यूज़ इंटर नहीं करते हैं, हम सेल एड्रेस इंटर करते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। जब भी फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल का साइन लगाएंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे, सम, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज जो भी कर रहे हैं, उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन करेंगे। उसके बाद आपने देखा, हमने बताया वहाँ पे B1 से लेके B20 आप देख रहे हैं हम वैल्यूज़ नहीं इंटर कर रहे हैं कि B1 में 10 है, 5 है, 6 है, वो सब नहीं इंटर कर रहे हैं, हम सिर्फ क्या इंटर कर रहे हैं, उसका एड्रेस। तो हमेशा याद रखिएगा आर्गुमेंट्स में हमेशा क्या रखा जाएगा, सेल रेफरेंस या सेल एड्रेस मेंशन किया जाएगा। गेटिंग इट? ओके, मूविंग ऑन। वन मोर थिंग, नाउ वी आर गोइंग टू डू सम प्रैक्टिकल वर्क्स, राइट। सपोज अगर आप यहाँ पे एक्सेल ओपन कर रहे हैं तो आपकी स्क्रीन पे कुछ ऐसे स्क्रीन खुल के आएगी। MS एक्सेल कुछ ऐसा दिखाई देता है, आप सब जानते हो, ठीक। ये जो आप देख रहे हो, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोला जाता है, व्हाट वी कॉल सेल, ठीक है। यहाँ पे ABCDEF देख रहे हो, इसको क्या बोला जाएगा, कॉलम हेडिंग, राइट। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, ये क्या बोलते हैं, इनको रो हेडिंग बोलते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट देखिए कितनी शीट्स अवेलेबल हैं, 3 शीट्स तो अवेलेबल ही होती हैं। इसके अलावा भी अगर आप कोई शीट ऐड करना चाहो तो यहाँ पे शीट क्लिक करते जाओ, शीट क्या हो जाएगी, ऐड होती जाएगी। सपोज करो आपको शीट का रीनेम करना, तो शीट पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है रीनेम का, आप इस पर क्लिक करोगे, कोई भी नाम दे दिया, चलिए मान लीजिए ऑनलाइन, तो इसका क्या हो गया, देखो अब ऑनलाइन नाम लिख के आ गया, ठीक है। इसी मान लीजिए सीट को आपको डिलीट करना है तो राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद वहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, आप उसको क्लिक कर देंगे, वो शीट देखिए डिलीट हो गई। गेटिंग इट? यहाँ पे डिफरेंट तरह के व्यूज़ अवेलेबल हैं। नॉर्मल ऐसे होता है, लेआउट आपका ऐसे दिखाई देगा जैसे ये अभी दिखा आपका। अगर आपको पेज ब्रेक भी करना है तो आपको ऐसे दिखाई देगा। गेटिंग इट? अलग अलग तरह के व्यूज़ हुए। नॉर्मल भी बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल भी सिलेक्टेड होता है आपका। गेटिंग इट? ओके, नाउ ओके, गेटिंग इट? अब सपोज हम इंटर कर, हमें यहाँ पे सम निकालना है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 10 20 30 40 50। सपोज क्या करना है, अब हमें यहाँ पे इसका क्या निकालना है, ये A1 हो गया। हमेशा देखिए पहले हेडिंग लेंगे, कॉलम लेंगे, एंड देन क्या लेंगे, फिर रो लेंगे। A1, इसका सेल एड्रेस क्या है, A1। अगर हमें A1 तक जाना है, यहाँ पे जाना है, तो इसको क्या बोलेंगे, A1 में। अगर हमें यहाँ जाना है मान लीजिए, तो हम क्या लिखेंगे, H में जाइए, और कौन सी रो में, 1 2 3 4 5 6, किस में जाना है, H6 में। तो ये इसका क्या हो गया, सेल एड्रेस यही होता है जो बताता है कि किस डेटा किस सेल में हम लोग जाना है हमें। गेटिंग इट? अब मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया, अब हमें इसका सम कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, सम। सबसे पहले हम फॉर्मूला बार में जाएंगे, हमने बताया सबसे पहले कौन सा साइन, इक्वल का साइन। फिर दो वे हैं, या तो सबका सेल एड्रेस, नॉर्मल वे में कैसे करेंगे, सबका सेल एड्रेस लिख दीजिए, जैसे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। एक तो तरीका ये है। अब इसको आप इंटर प्रेस करिए, आंसर देखिए यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आएगा, कितना आ गया, 150। इसको आप कैलकुलेट करने जाएंगे, कितना आंसर आएगा, 150 आएगा। अब सपोज आपको यहाँ से यहाँ तक, हम दूसरा मेथड क्या यूज़ कर सकते हैं, दूसरा मेथड हमने क्या यूज़ किया, फंक्शन यूज़ करती है। तो हमने नॉर्मल फार्मूला यूज़ किया, और ये बेसिक फार्मूला था। क्यों बेसिक फार्मूला था, क्योंकि हम सिर्फ एक ही तरह का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, राइट। अब हम यहीं पे फार्मूला फंक्शन यूज़ कर लेते। सबसे पहले अगेन वी हैव टू पुट इक्वल साइन, एंड देन आफ्टर दैट वी हैव टू डू व्हाट, कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, सम। कौन सा, सम यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने बताया पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, ये रहा पैरेंथेसिस ओपन, कहाँ से कहाँ तक, A1 कॉलन, हम लोग 150 को भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, A6 कहाँ तक, A6।
फिर पैरेंथेसिस को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इंटर प्रेस करिए, ठीक, कितना आ गया 300। 150 इतनों को ऐड करने में कितना आया था, 150 आया था, और 150 और 150 और ऐड कर दिया, कितना आ गया 300। देखिए कितना ईजी हो गया, राइट। कैलकुलेशन करना कितना ईजी हो गया। इसी तरह आप यहाँ पर अगर फंक्शन आपको नहीं याद है तो यहाँ पे एफएक्स जो है इस पर आप क्लिक कर सकते हो, और इसमें देखिए अलग अलग तरह के फॉर्मूले खुल के आ गए। इनडायरेक्ट सम निकालना है, एवरेज निकालना है, हाइपर लिंक निकालना है, काउंट निकालना है, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। गेटिंग इट, आप ये सब फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो। आपको कैलकुलेशन में काफ़ी आसानी होगी। गेटिंग इट। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो एंड you had learned some new basic concepts, and thank you so much. And if you have any problem you can ask in the groups that had been made, and try to perform some practical activities. I am giving you one homework. What you have to do, you have to create mark list of your student or your friend in 5 different subjects: English, Hindi, Math, Science, and you have to calculate what is percentage and what is his total marks. Getting it? Okay then, thank you. Stay home, stay safe.